व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज एक्सप्लोरिंग ट्यूबर। तो गाइस फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है हमारी सीरीज की, गेस द रिडल्स ऑफ डिटेक्टिव मेहुल। चलो सर, गाइस वीडियो मेरे को घर स्टार्ट जल्दी आ करते हैं। जाइए। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मेरे घर पे चोरी हो गई है। रचना डिटेक्टिव मेहुल को फोन करके ये बताती है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत रचना के घर पहुंच जाता है। रचना मेहुल को बताती है कि उसकी अलमारी खुली हुई है और उसमें से सारा कैश गायब हो गया है। करीब 5 लाख रुपए कैश में था। मेहुल पूरे घर की अच्छे से छानबीन करता है। अलमारी पे उसे 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिलते हैं। वो तुरंत फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए भेज देता है और फिर पूरे घर को ध्यान से देखता है। दरवाजे के पास पैरों के निशान हैं, खिड़की टूटी हुई है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। इंटरेस्टिंग। फिर मेहुल रचना से पूछता है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? तो रचना उसे बताती है, मैं रोज की तरह 2 बजे मेरे बच्चे को स्कूल लेने गई थी। मैं रोज 2 बजे जाती हूँ और 3 बजे वापस आ जाती हूँ। इसी बीच में ये चोरी हुई है। मतलब चोर को आपका अच्छा। शेड्यूल पता था। आपके घर पे और कौन कौन है और क्या आपको किसी पे शक है? मेरे घर पे बस 2 लोग हैं, मेड और गार्ड। तो लगता है ये दोनों में से एक चोर से मिला हुआ है। दरवाजे के पास के क्लूज देख के मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप गाड़ी सोच मिला के होता है बता अक्सर सकते तो, हैं? क्योंकि जूते के निशान जैसे है ना, जिस हिसाब से कि कोई बाहर से आया है, कोई अंदर से नहीं गया, कांच बाहर के टुकड़े बाहर से आया फुटस्टेप्स के और शीशा ऊपर है। तोड़ा मतलब है। पहले कोई अंदर आया बिना कांच तोड़े और जाते टाइम कांच तोड़ दिया, दिखाने के लिए हाँ, कि कांच तोड़ के अंदर आया है। और किसी बाहर घर निकल वाले गया। ने उसकी हेल्प की है दरवाजा खोलने में। हाँ। मेहुल मेड से पूछता है तो मेड कहती है, सर मैं तो किचन में सोई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर मेहुल गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है, सर मैं तो बाहर पहरा दे रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तभी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स आ जाते हैं। अलमारी पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं, मेड, रचना और किसी और के भी एक फिंगरप्रिंट्स है। पीछे वाले गेट पे भी मेड के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। अच्छा। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि उस आदमी की मदद मेड ने ही की होगी। रचना कहती है, पकड़ लो इस मेड को, इसी ने चोरी की है। तभी मेहुल कहता है, नहीं, इसने चोरी नहीं की है। लेकिन मेहुल को ऐसा क्यों लगा? जब दोनों जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले तो मेहुल को उस पे शक भाई क्यों क्योंकि ये तो नहीं साफ गया? सफाई सोचिए करती है। सोचिए लॉजिकल जब साफ आर्मी। सफाई करती है तो भाई उंगली के निशान तो आएंगे भी। इधर उधर हर जगह सफाई करती है वैसे तो। मेड ने शायद चोरी करने की कोशिश की, लेकिन हैं? चोरी की नहीं, क्योंकि अगर उसने चोरी की होती तो वहाँ पे कोई तीसरे आदमी के निशान नहीं होते। हाँ, ये जी बात भी सर, ठीक कह रहे मैंने हैं। अलमारी खोलने की कोशिश की थी, अलमारी खुली भी थी, लेकिन मैं डर गई और कुछ नहीं किया। करीब 2:45 को मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई थी कचरा फेंकने के लिए और 2:50 को वापस आ गई थी, इसीलिए शायद मेरे वहाँ हाथों के निशान हो गए। बस इसी समय चोर आया 5 होगा। मिनट के मेहुल का अंदर अंदर आ ध्यान गया तभी था। एक रुमाल पे जाता है। रचना और मेहुल कह देते हैं ये उनका रुमाल नहीं है, मतलब ये चोर का रुमाल है। रुमाल में अजीब सी स्मेल है, कुछ अलग परफ्यूम था। ऐसा परफ्यूम सिर्फ जावेद भाई के पास मिलता है। मेहुल जावेद भाई के पास जाता है तो वो मेहुल को बताता है ये तो कि ऐसा अलादीन लग रहा परफ्यूम उससे है, राकेश अलादीन लेके वाला। गया था। वो पीछे वाली बस्ती में ही रहता है। मेहुल राकेश के घर पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। राकेश, कहाँ है चोरी का सामान? सब बाहर निकालो। सर मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैंने चोरी नहीं की है। मैं चोरी करने गया था, करीब 2:45 को अंदर भी घुसा जब मेड बाहर गई थी, लेकिन जब अलमारी खोल के देखा तो पैसे गायब थे, तो मैं तुरंत वहाँ से भाई वापस भाग साहब ये गया। भी चोर हमारा नहीं है। प्लान था कि मुझे अब कौन चोरी है? करना है और चोरी का माल वहीं घर पे छुपा देना है। आते वक्त खिड़की तोड़ना है जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन मैं खिड़की तोड़ना भूल गया तो जाते जाते तोड़ दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि खिड़की जाते वक्त तोड़ी गई है। क्या आप खिड़की और दरवाजे को देख के बता सकते हैं इन दोनों को देख के मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। भाई जैसा कि इन्होंने पहले बताया था इसने मेहुल ने कि कैसे पता चल गया, क्योंकि पहले जो अंदर कोई आया ना तो उसके अगर पैरों के खिड़की से निशान आ गए। दरवाजा खोला और होता उसके तो बाद दूसरी खिड़की बार का क्या होल किया दरवाजे के कि वो पास बंदा, होता जिससे हाथ पहुंच सके, लेकिन लेकिन ये पैरों के कितना निशान गए दूर नहीं। और फिर ने ऊपर है बंदे ने और पहाड़ जाते से वक्त शीशा जो तोड़ा, दरवाजा क्यों तो लगाएगा? इसलिए ये भी सोचने वाली फुटप्रिंट्स जो बात थे है। उसके लेकिन सवाल ये ऊपर था कि शीशे कौन गिरे, था कांच चोरी गिरे में थे, राकेश शायद के ऐसा हो साथ, सकता जो है। राकेश की मदद कर रहा था? सर मुझे नहीं पता है, मुझे कॉल आया था कि बस पैसे घर पे रखने हैं और ऐसे चोरी करना है। राकेश के फिंगरप्रिंट्स भी अलमारी के बता भाई, फिंगरप्रिंट से जल्दी मिल बता। जाते हैं। मेहुल समझ जाते हैं कि घर का कौन सा आदमी चोर से मिला हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं? हाँ। तो ये हुआ था कि रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी जिससे चोर आके चोरी कर सके। इसीलिए रचना के फिंगरप्रिंट्स अलमारी पे मिलते हैं।
उसका घर इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस के लालच के लिए उसने ये चोरी करवाई थी, पैसे भी अपने और इंश्योरेंस भी अपना। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और चोरी कोई और कर गया। अब सवाल ये था कि चोरी किसने की? मेरे मेड ने नहीं हिसाब की, से राकेश ने नहीं की, ये जो मालकिन है इसी ने चोरी करवाई है। रचना ने भी नहीं की। और तीनों के फिंगरप्रिंट भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। तभी मेड आके मेहुल से हाँ। कहती है कि सर डस्टबिन में मुझे ग्लव्स मिले हैं। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि चोरी गार्ड ने की है। रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी। फिर मेड आई, चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोरी डर कौन कर गई। गया? अलमारी खुली ही छोड़ दी और वापस चले गई। फिर गार्ड तो अंदर गार्ड आया बचा? तो देखा गार्ड अलमारी बचा खुली है। ग्लव्स पहना, चोरी की, अलमारी बंद किया और वहां से निकल गया। फिर चोर आया, देखा कि अलमारी खाली है और वापस चला गया। तो इस तरह से पूरी चोरी हुई। रचना की साजिश फेल हो गई और डिटेक्टिव मेहुल ने इन सबको पकड़ लिया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।